दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत में मारे गए सभी योद्धा 15 साल बाद एक रात के लिए जिंदा हुए थे। आखिर महाभारत के बाद विधवा करोड़ों स्त्रियां कहां चली गई? कलयुग को पृथ्वी पे आने की अनुमति किसने दी थी? एक गांधारी के 100 कौरव कैसे पैदा हुए? इसके साथ और भी रोचक तथ्यों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। मगर दोस्तों, इन सारे सवालों को सही से जानने से पहले आपको बहुत ही संक्षिप्त में महाभारत के शुरुआत में जाना होगा। दोस्तों, महाभारत महान हिंदू पौराणिक कथा की कहानी कुरुवंश के राजा शांतनु से शुरू होती है, जो हस्तिनापुर पर शासन करते थे। उन्होंने देवी गंगा से विवाह किया, जिनसे उनको एक पुत्र भीष्म पैदा हुए, जो महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक थे। गंगा ने अपने पवित्र कर्तव्यों को पूरा करने के लिए राजा और पुत्र भीष्म को छोड़ दिया। गंगा के चले जाने के बाद शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती से 2 बेटे हुए, चित्रवीर और विचित्रवीर। शांतनु के बाद ज्येष्ठ पुत्र विचित्रवीर राजा बने। विचित्रवीर के 3 हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इन तीनों में धृतराष्ट्र नंढे थे, इसलिए उनके दूसरे पुत्र पांडु राजा बने। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार, जो आज अफगानिस्तान में है, की राजकुमारी गांधारी से हुआ था। गांधारी से 1 बेटी और 100 बेटे हुए। आखिर 100 पुत्र कैसे हुए, ये विस्तार से वीडियो में आगे बताएंगे। पांडु ने कुंती और मादी से विवाह किया। उनके बेटों को पांडव कहा गया। ये बात सभी को पता नहीं थी कि कुंती पहले से कर्ण नाम के एक बेटे की अविवाहित मां थी। दोस्तों, शांतनु की इसी पीढ़ी यानी कौरव और पांडव के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। युधिष्ठिर के अनुसार महाभारत में 1,66,20,000 लोग मारे गए थे। मगर क्या आप जानते हैं, महाभारत के 15 साल बाद सभी योद्धा एक रात के लिए जीवित हुए थे। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के नरेश बने और 5 भाइयों के साथ राज्यपाठ चलाने लगे। साथ ही धृतराष्ट्र, माता गांधारी और कुंती की सेवा करने लगे। सेवा से प्रसन्न धृतराष्ट्र गांधारी करीब 15 वर्ष में अपने बेटों के शोक से उबर गए। मगर एक दिन धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से कहा कि हम बचा हुआ जीवन वन में काटना चाहते हैं। उनकी यह बात सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, लेकिन विदुर के समझाने पर मान गए। अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय तपस्वी का रूप धरकर वन चले गए। इस बीच पांडवों की देखभाल से हस्तिनापुर की प्रजा खुश थी, मगर युद्ध में विधवा हुई स्त्रियों अक्सर शोक रोती रहती थी। कुछ समय बाद एक दिन सहदेव ने मां कुंती ने मिलने की इच्छा जताई, तो भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नी भी कुंती से मिलने के लिए आतुर हो उठी। अगले दिन द्रौपदी को लेकर वे वन निकले, तो हस्तिनापुर निवासी भी साथ हो लिए। इनके साथ योद्धाओं की विधवा औरतें, जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, वो सब वन पहुंचकर धृतराष्ट्र और कुंती के आश्रम के आसपास रहने लगे। इस बीच एक दिन वेदव्यास पांडवों से मिलने आश्रम आए, मगर यहाँ पांडव सहित हस्तिनापुर के निवासियों को परिजनों के शोक में डूबा देखकर कहा कि आप लोग वीर गति को प्राप्त हुए परिजनों के लिए शोक न करें। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखी हैं। व्यास की इन बातों का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। तब महर्षि ने कहा कि आज रात मैं आपके परिजनों से मिलवाऊंगा। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने भी युद्ध में मृत पुत्र और कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा तट पर पहुंचे और सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से महाभारत में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद एक एक कर योद्धा गंगा जल से निकलने लगे। थोड़ी ही देर में द्रोणाचार्य, कन्नदयच, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु समेत सारे योद्धा जल से बाहर निकल आए। व्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र देकर दुर्योधन को देखने का मौका दिया तथा मृत परिजनों को सामने खदधा करके सभी से मिलवाया, जिससे हस्तिनापुर के निवासी भी खुश हुए और विश्वास हुआ उनके परिजन मृत्युलोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में सुखी जीवन बिता रहे हैं। इसके बाद सभी का मन शांत हो गया। गांधार देश का राजा शकुनी क्यों रहता था हस्तिनापुर में, और क्या थी उसकी इच्छा? महाभारत के प्रमुख पात्रों में एक शकुनी भी था।
ये गांधारी का भाई यानी कौरव और पांडवों का मामा था। जिस राजनीतिक उद्देश्य से गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से किया था, उसी को पूरा करने के लिए शकुनी हस्तिनापुर में रह रहा था। महाभारत युद्ध की वजह शकुनी भी था। शकुनी की पत्नी का नाम आरशी था और पुत्र का नाम उलूक था। उलूक ने ही युद्ध से पहले कौरवों का संदेश पांडवों को सुनाया था। युद्ध में सहदेव ने वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए शकुनी और उलूक को घायल कर दिया और देखते ही देखते उलूक का वध कर दिया। अपने पुत्र का शव देखकर शकुनी को बहुत दुख हुआ और वह युद्ध छोड़कर भागने लगा। सहदेव ने शकुनी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। घायल होने पर भी शकुनी ने बहुत समय तक सहदेव से युद्ध किया और अंत में सहदेव के हाथों मारा गया। कौन था महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा? महाभारत में 3 पीढ़ी के योद्धा थे। पहली पीढ़ी के पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। दूसरी पीढ़ी के अर्जुन, कर्ण, सात्यकी, 4 पांडव, अश्वत्थामा। तीसरी पीढ़ी के अभिमन्यु, घटोत्कच, बर्बरीक। ये सब एक से बढ़कर एक योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में जीवित बचे 11 प्रमुख योद्धा ये थे। अश्वत्थामा कौरवों के सेनापति और द्रोणाचार्य के पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमृता का श्राप दिया था। युयुत्सु धृतराष्ट्र का इकलौता पुत्र जो कुरुक्षेत्र युद्ध से बच गया था। युधिष्ठिर के सेनापति भी थे। युधिष्ठिर पांडवों के राजा और अर्जुन के बड़े भाई। भीम पांडवों के प्रमुख योद्धा। अर्जुन पांडवों के महारथी और भगवान कृष्ण के सखा। नकुल और सहदेव पांडवों के प्रमुख योद्धा। भगवान कृष्ण पांडव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने वाले प्रमुख योद्धा। सात्यकी पांडवों के साथ युद्ध करने वाले योद्धा। भगवान कृष्ण के भक्त और अर्जुन के शिष्य थे। कृपाचार्य कौरवों के महारथी और युद्ध में जीवित रहे। कौरवों और पांडवों के गुरु भी थे। कृतवर्मा कौरवों के साथ युद्ध लड़ा था। गांधारी ने ऐसे दिया 100 कौरवों को जन्म। गांधारी ने व्यास जी 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया था, मगर उनके 9 महीने के बजाय 2 साल बाद एक मांस का पिंड पैदा हुआ। तब वेद व्यास जी इन मांस को 101 टुकड़ों में काटा और मिट्टी के घड़ों में बंद कर दिया, जिससे गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री ने जन्म लिया था। राजा परीक्षित महाभारत के मुताबिक कुरुवंश के राजा थे। वे धनुर्धर अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। परीक्षित युधिष्ठिर के बाद हस्तिनापुर के राजा बने थे। परीक्षित की मृत्यु के बाद से ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। इन्होंने ही कलयुग को धरती पे आने की अनुमति दी थी। धृतराष्ट्र के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि महाभारत की लड़ाई में 1,66,20,000 वीर मारे गए हैं। 165 वीरों का पता नहीं है। युधिष्ठिर ने यह भी बताया कि वनवास के दौरान देवर्षि लोमश द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से ही मुझे ये गुप्त बात पता चली है। दोस्तों, महाभारत में इतना बहा था कि आज भी कुरुक्षेत्र मिट्टी लाल है। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे अलग रीजन बताते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।